इधर मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए एनडीए है बेकरार। उधर जनता के मन में पूर्वांचल में क्यों आ गई रार। पूर्वांचल में विकास को तो गति मिली, लेकिन क्यों नहीं हो रही जनता संतुष्ट, क्या है असली राज। बीजेपी के लिए पूर्वांचल क्यों बन गया गले की फांस। योगी और मोदी दोनों ही पूर्वांचल के लोकसभा क्षेत्र में है सक्रिय, लेकिन फिर भी बीजेपी अंदर अंदर क्यों है परेशान। पूर्वांचल में क्यों घट रही है भाजपा की शान। तमाम मुद्दों के साथ जनता भी है तैयार। कौन होगा सत्ता के अंदर और कौन होगा सत्ता से बाहर। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी अहम बिंदु पर आ चुकी है और ये अहम बिंदु जुड़ा हुआ है पूर्वांचल की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की राजनीति से केंद्र तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पूर्वांचल की राजनीति को क्रॉस करना होता है और इन्हीं पूर्वांचल की राजनीति को क्रॉस करने के लिए भले ही एनडीए गठबंधन ने 8 मंडलों की 25 लोकसभा सीटों में से 21 पर अपना दबदबा कायम रखा हो, लेकिन इस बार चुनौती कम नहीं है। आखिर कौन कौन सी चुनौतियां एनडीए के सामने खड़ी हो रही हैं, समाचार भारती की इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल 8 मंडलों की 25 लोकसभा सीटों में से 21 पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग का कब्जा है। काशी विश्वनाथ, विंध्य कॉरिडोर और हाईवे का जाल बिछाने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। भाजपा के सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़े सबसे ज्यादा बिंब भी इसी इलाके में लगाए गए। पूर्वांचल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाता भी इसी लोकसभा क्षेत्रों से है। विकास की रफ्तार तो बढ़ी, पर पिछड़ेपन का दाग अभी भी पूर्वांचल की धरती से धुल नहीं पाया है। ऐसे में भाजपा का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा सबसे पहले विकास की बात। प्रयागराज से वाराणसी और वाराणसी से गोरखपुर तक हाईवे का जाल बिछा है। औद्योगिक इकाइयां भी लग रही हैं। पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 15 करोड़ से ज्यादा पर्यटक वाराणसी आए हैं, पर पूर्वांचल में करीब 10 लाख बुनकरों की समस्या वैसे की वैसी ही है। वाराणसी, भदोही, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर और संत कबीर नगर के बुनकर कहते हैं सब तरफ विकास दिख रहा है, लेकिन रोजगार का बड़ा द्वार खोलने वाला बुनकर उद्योग लड़खड़ा गया है। फ्लैट रेट पर बिजली नहीं मिल पा रही है। वाराणसी के साथ ही प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर और आजमगढ़ से विमान उड़ान भर रहे हैं, पर आजमगढ़ के खिरिया गांव के किसान लंबे समय से एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। सोनभद्र में भी हवाई पट्टी के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार, ट्रांसपोर्ट नगर और आवास विकास परिषद की 4 परियोजनाओं के जमीन अधिग्रहण का विवाद लगातार चल रहा है। गोरखपुर के सरदार नगर की बंद चीनी मिल का न खुलना भी लोगों को अखर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत तो हुआ, पिछले जिलों में मेडिकल कॉलेज भी बन गए, सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू हुई हैं। गोरखपुर के एम्स में इलाज मिल रहा है, पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी लोगों को अखर रही है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है। वहीं प्रयागराज की स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल 25 में से 21 सीटें लगभग एनडीए के पास भले आ गई हो, लेकिन विकास के पैमाने पर जनता की असंतुष्टि और तमाम तरह के मुद्दे इस समय एनडीए के लिए चुनौती भी होंगे। अब इन मुद्दों से निपटने के लिए जनता के बीच में एनडीए अपनी क्या रणनीति पूर्वांचल के अंदर अपने चुनावी प्रचार के दौरान रखता है, जिससे जनता को संतुष्ट किया जा सके, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।